हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, अपने सिलेबस में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जब तुम देखोगे एनसीईआरटी उठा के, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए अपन क्या देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड अ चार्ज ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विथ अनदर चार्ज। जैसे मान लो दो चार्ज होता है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया गया था कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब क्या होता है ऐसा, जो एक चार्ज मतलब एक सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो जैसे मान लो कोई चार्ज होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होता है, एक इनविजिबल फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, इनविजिबल फील्ड लाइंस जो कि अपने को दिखता नहीं है, वो फील्ड लाइंस होते हैं। फील्ड लाइन के इंटरेक्शन से क्या होता है, वो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, समझ रहे हो? दो चार्ज, अगर मान लो दो चार्ज है, दोनों का फील्ड लाइन सिमिलर है, ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। दो चार्ज मान लो, दोनों का फील्ड लाइंस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं। और देखो, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। अपने को ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस अपने को पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस होते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है। ठीक है, अब देखो, इसका जो फार्मूला होता है, मैं लिखाऊंगा नहीं, बस बता दूंगा। उसका फार्मूला होता है, वो होता है, अपने को पता है बाय कूलम्स लॉ क्या होता है, F=K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज देखो क्या होता है, अभी तुम्हें सुनने में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी। यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या 1, जैसे +1 कूलम, तो क्या हुआ, यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये इसका फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2/r² होता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब फोर्स को एक चार्ज से डिवाइड कर दो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, तो न्यूटन कूलम इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट। तो देखो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बताया। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, अपन देखते हैं पॉइंट चार्ज। अब देखो, एक्सटेंडेड सोर्स भी बताएंगे, बस ऐसे ही बता देंगे, जस्ट सिलेबस में तो है नहीं अपना। पॉइंट चार्ज के देखते हैं फील्ड लाइंस होता कैसा है। तो देखो, ऐसा क्या है, माना जाता है क्या कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे एक बल्ब मान लो, उससे देखो बहुत सारे रे बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे बहुत सारे। देखो, एरो बना हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, बाहर निकलेगा। वैसे ही अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसमें फील्ड लाइंस क्या होगा, एंटर होगा। देखो, यहाँ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है। टर्मिनेट क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज पे या तो इन्फिनिटी पे। ठीक है, यहाँ से जो ऑरिजिनेट हो रहा है फील्ड लाइंस, वो कहाँ टर्मिनेट होगा, या तो नेगेटिव चार्ज पे या तो इन्फिनिटी पे। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, फील्ड लाइंस अंदर आ रहा है इस पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो, देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। वो कैसे करता है, यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, जो फील्ड लाइंस, बहुत सारे फील्ड लाइंस होते हैं, मैंने कुछ बता दिया। तो देखो, ये एक मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, ऐसे होता है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलते हैं, नेगेटिव में क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ये जो ब्लू बना रखा है, ये फील्ड लाइंस बना रखा है। इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, वरना दिखने लगता है। कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, उससे फील्ड लाइंस दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो ये क्या हुआ, इनविजिबल फील्ड लाइंस होते हैं। अब जैसे देखो, अगर मान लो एक इस टाइप का सोर्स मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लाइन सोर्स कहते हैं इसको। अब देखो, इसका फील्ड लाइंस कैसा होगा, देखो, इसमें इस टाइप से फील्ड लाइंस होंगे, पैरेलल फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जिसको कहते हैं। देखो, दो टाइप का फील्ड लाइंस होता है, यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। ये सब क्या, नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या, यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से ऐसा बनता है। देखो, मैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हूँ, इसका मैं आगे मतलब क्या लूँगा, यूज में लूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बाद क्या होता है, तो इसको नोट कर लो।
अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसका जो डेफिनेशन है पहले अपन बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। ठीक है, बुक का डेफिनेशन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सलरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी बताया। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो क्या है कि पहले इसको देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन तो देख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सलरेशन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन लगा एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट को लाने में विदाउट एक्सलरेशन। समझे, इसको मैं बता रहा हूँ, डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W क्या होता है, वर्क डन, और Q क्या होता है, चार्ज। अब V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो V क्या हो जाता है, V क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। W क्या हो जाता है, वर्क डन, और Q क्या हो जाता है, कूलम, चार्ज। तो देखो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम या J, कैपिटल J/C, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना इतना वोल्ट का बैटरी है, जैसे पेंसिल से लाता है 1.5 वोल्ट का, तो वही मतलब क्या है, वोल्ट, वही वाला वोल्ट है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो इसको मुझे 1 बनाना है, ठीक है, 1 वोल्ट बनाना है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 1, नीचे कितना होना चाहिए, 1। कुछ भी चेंज कर दो ऊपर नीचे 1 नहीं हो पाएगा, जब तक 1 ऊपर भी 1 नहीं होगा नीचे भी 1 ना हो। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट मतलब जैसे देखो इसको मुझे 1 बनाना है, 1 वोल्ट, तो मतलब क्या करेंगे, एक जैसे मान लो एक 1 कूलम चार्ज को लाएं, अगर वर्क डन 1 जूल हुआ। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाया गया तो 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से जब लाएं तो कितना वर्क करना पड़ा अपने को, 1 जूल। ठीक है, 1 जूल हैज़ बीन डन टू ब्रिंग 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट, 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते कैसे हैं, मैं इरेज करके समझा रहा हूँ। देखो इसको नोट कर लो, फिर इसको समझते हैं। देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मान लो क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे मान लो, इन्फिनिटी पे क्या है, एक प्लस Q चार्ज है, Q0। ठीक है, इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले। अब देखो इन्फिनिटी पे मानते क्या है कि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, यहाँ पे इस चार्ज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब इस चार्ज को यहाँ छोड़ दो तो यहीं पर रहेगा, इस पर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्सन का, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मतलब इधर क्या हुआ होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं। अब देखो अपना डेफिनेशन क्या है, अपना डेफिनेशन है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ए पे लाएं। ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर लाया गया तो क्या होता है कि अपने को ना वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो, जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इसका कोई भी अलग अदर चार्ज से, लेकिन जब तुम इसको पकड़ करके धीरे धीरे लाओगे यहाँ पे तो यहाँ क्या होगा, तुम्हें अगेंस्ट ये जो प्लस चार्ज है और ये जो प्लस चार्ज ला रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस
ठीक है, अगेंस्ट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अगेंस्ट क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट में, वही क्या, उसी को क्या डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। एक पॉइंट ए पे लाएं तो जितना वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे करना पड़ा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसी को क्या डिफाइन कर देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे मान लो तुम यहाँ से चार्ज को यहाँ पे रख दिए, छोड़ दिए, तो यहाँ पे कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे तुम यहाँ पे लाके छोड़ोगे, क्या चार्ज मूव करेगा? हाँ, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, जैसे तुम ये प्लस क्यू को यहाँ पे लाओगे तो ये क्या हो, यहाँ भी प्लस चार्ज है और यहाँ से भी तुम प्लस चार्ज को लाए, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये मूव करने लगेगा। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि अपन जो बनाते हैं करते हैं, जैसे मान लो है ना, एक मैंने घर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है। अब इस पे क्या है, वाटर का टैंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर टैंक। अब देखो यहाँ पे मान लो क्या लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, ठीक है, और अंदर में कुछ पाइप का सिस्टम है, ठीक है। ये मान लो जैसे करके ये कोई पाइप का सिस्टम लगा बना हुआ है। अब देखो यहाँ से मान लो पानी निकलेगा। अब बताओ इसमें जो वाटर टैंक में क्या पानी अपने आप ऊपर चला जाता है? नहीं। तो अपने को क्या चाहिए होता है, एक पंप चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक पंप बना लो, ठीक है, मोटर जिसको कहते हैं, वो क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, ऊपर इस टंकी में क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को इस टंकी में भेजेगा। और फिर क्या होता है, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कनेक्ट होता है, प्लस माइनस, ये क्या होता है, बैटरी से या फिर सप्लाई से कनेक्ट होता है। अब देखो क्या होता है कि जब पानी यहाँ पर है, सेम लेवल पे है, जैसे मान लो मुझे पानी चलाना है, ठीक है, नल खोलो, तो यहाँ पे अगर पानी ना रहे तो अपने आप क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, वाटर को अपन क्या करते हैं, उठा करके पंप के थ्रू या मोटर के थ्रू ऊपर कर देते हैं। ऊपर से क्या होता है, ये अपने आप नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ अगर दिख रहा हो तो मार्कर यहाँ रख दिया, तो यह क्या कुछ इसमें मोशन हो रहा नहीं, लेकिन जैसे इस मार्कर को उठा के यहाँ पे रख दो, उसके बाद छोड़ो तो ये नीचे आता है, ठीक है। जैसे मान लो दो स्टेप से, मान लो 2 कंटेनर है, ठीक है, 2 कंटेनर है, इसमें क्या किया गया, एक वाल्व लगाया गया है, ठीक है, मतलब बंद किया गया है। अब ऐसे करके वाटर इसमें फिल है, ठीक है, वाटर फिल है। अब जैसे मान लो देखो इसका लेवल क्या वाटर का नीचे है, इसका लेवल क्या वाटर का ज़्यादा है, तो क्या हुआ, जैसे तुम इस वाल्व को खोलोगे, ओपन करोगे, तो वाटर क्या होगा, इधर से इधर आएगा। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आना चाहता है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो वाटर अपने आप नीचे नहीं आया, इलेक्ट्रिक पंप से क्या किया, इलेक्ट्रिक मोटर से तुम पानी को ऊपर चढ़ाए, पानी फिर वापस नीचे आता है। वैसे ही देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज है, वो क्या बैटरी है। जो वो बैटरी लगाते हैं वो क्या करता है, अब देखो अभी आगे चैप्टर में बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है भाई, वो भी थकेगा, तो उसको मूव बार बार कौन कराएगा सर्किट में। जैसे यहाँ पे पानी को बार बार मूव कौन कराता है, मोटर। वैसे वहाँ पे बैटरी क्या करता है, उसका पोटेंशियल को हाई कर देता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। मान लो यहाँ पे चार्ज अगर मूव ही ना करे, अगर सर्किट में करंट, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव ही ना करे, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो क्या होता है, वहाँ पर भी अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, मतलब जिससे क्या हो कि इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, वाटर का पोटेंशियल को ज़्यादा कर दिया गया, तो वाटर फिर वापस नीचे आ गया। एक सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, एक स्टोन को या ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो, तो वो नीचे आ जाता है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, मैं खड़ा हूँ तो मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, मैं लेट जाऊँगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। कोई ये यूनिवर्सल है क्या, कोई भी अपना पोटेंशियल क्या होता है, कम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी क्या है, इसका पोटेंशियल देखो, ये क्या हुआ, वाटर ज़्यादा फिल है, अब यहाँ पे ये वाटर कम है, तो इसका क्या है, इसका पोटेंशियल थोड़ा, वाटर का अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास अगर थोड़ा पता हो तो इसका पोटेंशियल, मतलब समझ रहे हो नहीं, लेवल बराबर होना चाहेगा। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब देखो अपने को चार्ज को मूव कराना है बेसिकली, तो अपने को क्या करना चाहिए,
अब देखो बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन बैटरी करता है क्या, वही करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, समझ रहे हो। तो इससे क्या अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलम। तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जैसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा होता क्या है। जैसे मान लो एक चार्ज है, एक ए और एक बी पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बताओ इस चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट पे लाओगे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा या बी पॉइंट पे लाओगे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, सोच के बताओ। बी पे करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ज़्यादा होगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज से, ए पे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, ए का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर ला के तुम कोई चार्ज को प्लस क्यू को छोड़ दो, ठीक है, तो ये देखोगे अपने आप इधर भागेगा। अच्छा मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस Q1 को छोड़ दो, तो ये किधर भागेगा, इधर भागेगा, समझ रहे हो, इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पर इसको छोड़ोगे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो वही होता है क्या, ये अपने को क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है सर्किट में, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन मूव करे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। वो बात का कहानी है, अपन देख लेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया। अब देखो एक चीज़ लिखा हुआ विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखो वर्क डन करना पड़ा, क्या होता है, V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F/S 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में बताया गया होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ क्या है, तुमको अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स तुम्हें वर्क करना है। तुम बाहर से जो ला रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है उसी को कंपनसेट कर रहे हो। अब लेकिन तुम अपना एक्सेलरेट करा दोगे तो तुम अपना बाहर से फोर्स लगा दिए, तो वो कैलकुलेशन जो होगा ना, V = W/Q, जो वर्क डन है ये एक्यूरेट नहीं आएगा एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे लाना है, ऐसे नहीं कि उठा कर यूँ ले आए, आराम से धीरे धीरे लाना है, ताकि बाहर से कोई एक्सेलरेशन ना हो। जितना वर्क इतना ही वर्क डन किया जाए, जितना ही मतलब उतना ही फोर्स लगाया जितना यहाँ पे क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया, जिससे वाटर नीचे आने लगा। वैसे ही देखो जैसे यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है ना, वैसे सर्किट में करंट मूव करता है। बैटरी यहाँ पे लगा दो, बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देगा, पोटेंशियल हाई कर देगा, वापस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो चलाएगा, क्या क्या चलाएगा, इलेक्ट्रॉन बल्ब जलाएगा, ठीक है, मोटर चलाएगा, फ़ैन चलाएगा, जो भी तुम इलेक्ट्रिकल डिवाइस देख रहे हो वो सब चलाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आना चाहता है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। पोटेंशियल अपना क्या करता है, मिनिमम रखना चाहता है कोई भी चीज़, इसको भी नोट कर लो। और उसके बाद अपन पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही सिंपल, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, बाहर होगा। एक इन्फिनिटी से एक प्लस Q चार्ज को लाया गया A से B पॉइंट पे, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस AB दोनों पॉइंट में क्या होगा, VB - VA, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा। अब देखो VB - VA। अब देखो 10 वोल्ट में 5 वोल्ट घटाओ, आएगा तो वोल्ट ही ना, तो ये होगा। अब देखो इस पर फॉर्म अपना क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तुम्हें क्या दे रखेगा, बोलेगा 2-3 कूलम में चार्ज कितना भी है, वर्क डन दिया रहेगा, तो तुम्हें बोलेगा क्या किया ना, पोटेंशियल निकालो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो तुम दोनों को डिवाइड कर दोगे। या फिर ना वर्क पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, बोलेगा वर्क डन निकालो। कभी कभी होगा यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब वर्क का यूनिट हो सकता है जूल में ना देके कुछ अलग यूनिट रहे, चार्ज का हो सकता है मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम कुछ में रहे, हो सकता है वोल्ट भी कुछ अलग यूनिट में रहे। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान देना है। और फार्मूला V = W/Q, या फिर डिफरेंस का VB - VA = W/Q, यही लगाना है। इस पर न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे थोड़ा और होने के बाद, ठीक है, इसको भी नोट कर लो।